इतना लंबा सीक्वेंस जो ख़त्म होने का नाम ना ले, ये मेडिकल कॉलेज में दिखाना चाहिए था। टीवी की जीनत न तो मुझे नहीं लगता ये बन सकता था। ये उसकी लॉजिक की तरफ आए, मुझे तो यही हजम नहीं हुआ कि ये हॉस्पिटल गया क्यों नहीं, हालांकि अगले एपिसोड में गया। यहीं से जहाँ हमला हुआ वहीं से हॉस्पिटल चला जाता। इतना मुश्किल काम था। गोली अंदर से, जब बेहोश नहीं हुआ, माँ सदके अंदर से निकालिए गोली, नॉट फेंटिंग। मुझे ये लगता है कि डायरेक्टर ने कट कहने का, उन्होंने कहा कि आप पूरा सीक्वेंस ये करें, समझाया। अब एक्ट्रेस को लगा कि पूरा बिजनेस करते हैं, एडिट होके कुछ बन ही जाएगी मज़ेदार चीज़। कट तो बोला नहीं। एडिटर भी मेरा ख्याल उसने शायद एआई का इस्तेमाल किया है, ऑटो एडिट पे डाल के चले गए। इतना लंबा सीक्वेंस जो ख़त्म होने का नाम ना ले, ये मेडिकल कॉलेज में दिखाना चाहिए था। टीवी की जीनत न तो मुझे नहीं लगता ये बन सकता था। ये मेडिकल कॉलेज का था, इसको आप भेजें। आप मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स एक तो शौक से देखेंगे भी, बल्कि मैं कहती हूँ जो फ्रॉक का ऑपरेशन वगैरह वो सारा होता है ना, वो यही तरीका है। फ्रॉक का ऑपरेशन होता है ना साथ में। तो नहीं, मैंने साइंस की क्लासेस नहीं ली, मुझे तो इतना दिल ही मजबूत नहीं है। तो ना अगर आपको गोली निकालनी पड़ती है ऐसे। अच्छा, फिर अगर उसकी लॉजिक की तरफ आए, मुझे तो यही हजम नहीं हुआ कि ये हॉस्पिटल गया क्यों नहीं, हालांकि अगले एपिसोड में गया। बुखार के लिए सिर्फ। जी, बुखार। वही मतलब देखिए, ये बड़े लोगों की बड़ी बात है। कहता है आईसीयू में तो गोली निकाल दी तब नहीं गए, लेकिन हल्का सा बुखार हुआ तो फट करके हॉस्पिटल पहुंच गए। नहीं, बिल्कुल आप मतलब वहीं से जहां हमला हुआ वहीं से हॉस्पिटल चला जाता, पूरा घर आके। और ये कोई मास्टर प्लान था कि मैं छुप के ये तो छुप के किया क्या? कुछ नहीं किया, पता लगाना था कि चाय घर का वो कौन है। शिरीन सही कह रही है कि यहाँ तो तुमने अपनी दुनिया बनाई हुई है, चाय भी है, मेवा भी है भी, तौलिए भी पड़े हैं, सारा यार क्या गलत हो गया। सही है, गलत, हाँ पड़े तो थे, है ना, पेस्ट भी है, वो भी खूनी। हाँ। नहीं, मुझे समझ आई नहीं। उसने चलो ठीक है, यहाँ आ गया। सरबुलंद ने हासिल क्या किया यहाँ, जो एस्केप था उसका प्लान। नादिया वो देखा नहीं था हमने, एक पर्चे के ऊपर उसने लिखा था नाराज शहरबानो मेहरबानो मुझसे दरख्त मुर्गी का अंडा शराब। क्रिप्टिक, आई एम टेलिंग यू दिस वो क्या कर रहा था वो? कुछ नहीं पता, अपनी जान पे खेल के उसने गोली निकलवाई है। और अच्छा, फिर सारी जिरगे के सामने बोल रहा है ये देखो मुझे गोली लगी है। तो पहले तो दिखाया जाके भी बता नहीं। दो। अच्छा, दिखाया भी नहीं उसने। कल सा ना सफेद सा कपड़ा नजर आया कि ये देखें, अगर वो नीचे वो एमी झूठा होता कहते उतार के दिखाओ, ठीक है ना, वो भी कुछ नहीं था। ये देखें, मुझे यहाँ लगा है, मुझे यहाँ भी लगा है, ये नाखून भी टूटा थोड़ा सा मेरा, इधर खराश भी आई है। लेकिन वो पूरा जो ट्रे आई है ना, अच्छा जिसको, अच्छा मेरी बात गौर से सुनो, ट्रे 10,000 चीज़ें, सारा स्टिचिंग मटेरियल, ये वो जो आया ना, और उसने कहा कि ये जो है ना ये रबिया कर लेगी, क्योंकि रबिया ने ऐसे हर्बलिंग का काम किया। हिकमत की दुकान, खाना अच्छा बनाती है, ये सारा ये कर लेगी। कितना मुश्किल काम था। गोली अंदर से, जब बेहोश नहीं हुआ, माँ सदके अंदर से निकालिए गोली, नॉट फेंटिंग। उसे दुपट्टा डाला हुआ था ना मुंह में उसका। और इन्फेक्शन, इतनी एहतियात करने के बावजूद इन्फेक्शन फिर भी हो गई। लानत है, क्या फ़ायदा। एंटीसेप्टिक। मतलब इस पे किसका सर फाड़े, सर बुलंद जाके कि इतना मैं ट्रे लेके आया, मैं ये सारा बिटडीन लेके आया, फला लेके आया, इतनी तकलीफ मैंने। मुंह में क्या लिया था इसने, चमचा नहीं, तो मुंह में लिया था क्या था? दुपट्टा। दुपट्टा खा गया। हाय मेरा दुपट्टा तो दे दे, एक ही है मेरे पास। दुपट्टा खा गया। वो दुपट्टा दिखाना चाहिए क्योंकि उस बाथरूम में ब्यूटी सोप था, एंटीबैक्टीरियल सोप नहीं था। It was actually an ICU. That's what the guy said. वेंटिलेटर नहीं मंगवाया उसने, ICU बाकी बना दिया। सब मंगवा लिया उसने। असूलन ऐसी जगह पे वेंटिलेटर होना चाहिए, तो ऑक्सीजन थी। No, but there was no तो ये उससे alcohol also. अच्छा, उसके बाद नहीं वो भी छोड़े। उससे कहा पानी डालो। मेरा जो मुझे एक सीन हजम नहीं हो रहा था कि ये एक सीक्वेंस दिखाया और कुछ भी नहीं हजम हो रहा है मेरे पास बैग। तो क्या मैं कह रही थी, रबिया गई है ऐसे ना, नहीं भाई गई है। फिर आ जाएगा, हाँ भाई गई तो ऐसे ही जाएंगे ना। गई है इतनी छुपते छुपाते किसके कमरे में, शिरीन के। फोन ढूंढा, फोन में से क्या देखा उसने, कुछ नहीं, क्योंकि बहुत सारी शक्लें बनाई थी। अच्छा फिर करके सारी एक्टिविटी उसके बाद भागी है और बताना भूल गई। हाँ। क्यों भाई,
तुरसम का नाम भूल नहीं बता रही, तुम ये नहीं बता रही कि मैंने छापा मारा था शिरीन के कमरे में, फोन मिला नहीं था। बताया था। अब बताया ना, इतने अरसे बाद। आई नो, उससे पहले इससे पहले इतने चलमोसे वो खा रहे अपने थे। घर फोन करना भूल जाती है, वहाँ पे मामू और भाई तड़प रहे होते हैं कि कहाँ है वो। वैसे द फैमिली लाइक्स ड्राई फ्रूट अ लॉट। वहाँ सौरभ साहब भी ले रहे हैं, यहाँ भी ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ है, और शिरीन आके इधर भी खा रही है। पता नहीं इसको क्या है, ड्राई फ्रूट डाइट पे। डॉक्टर ने कहा है कि तुम मेवाजात खाया करो, पता नहीं। देखिए ये और उसके बाद उसने कहा मैंने फोन देखा था, उसने कहा हाँ क्या अभी नंबर ही तुम याद कर लेती, तुमने मुझे फोन तो क्यों उठाया ये था? लॉजिक समझ नहीं आई कि नंबर ही याद कर लेती, वो नंबर अपना डायल करता, कहता ये तो सोहराब लाला का नंबर है, कितना अच्छा होता। but तो that's वो कहती, logic, एक that's नंबर है logic. 00000, ये देखिए ये आप, वो जिसके कहता है बहुत तो सारी मेरे भाई का बातें हैं। नंबर है। तो हाँ नंबर बताओ, तुमने लिखा वो नंबर याद नंबर कर लेती। उसने फोन क्यों चेक किया, उसमें इसने क्या देखना था कि क्या कैंडी क्रश खेलती है शिरीन, हाँ। क्या इंस्टाग्राम अकाउंट है इसका, स्नैपचैट पे है, नहीं, क्या सिर्फ देखती दो है? नंबर्स हैं उसके। रोब्लॉक्स उसके खेलती है। 2 नंबर्स पे बस सिर्फ दो ये नंबर- बताना था कि 2 नंबर्स अच्छा, पे तो उसकी उसके बाद कॉल बताना भूल जाती है। अच्छा, मैं अब इस ड्रामे से मुझे मसला कोई नहीं, क्योंकि देखिए आपके ओएसटी में अल्फाज क्या हैं, जाने क्यों कुछ नहीं कह सकता मैं, सरबुलंद गाने में कह रहा है क्यों क्यों ही दिल में रहता है मैं बोल नहीं सकता, वो गाने में भी यही है कि मैं बोल नहीं सकता। सरबुलंद हैज अ प्रॉब्लम एक्सप्लेनिंग, और उससे ज्यादा रबिया का मसला। ओहो, और मुझे ये समझ नहीं आई कि जब अपनी दोस्त की बेवा को लेके आए तो घर वालों को बता दे कि मेरी दोस्त की बेवा है, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? और सौराब ऐसे बता और रहा है अब जैसे और अब उसने, तक मतलब सौराब के पास ऐसा है कि जैसे मेरे पास तो क्या ज़बरदस्त बात आ गई, उसने बता दिया। अच्छा, वो जिरका भी बहुत सॉफ्ट था, हल्का सा ना, कितना प्यार से तमीज से सब बात कर रहे थे जिरगे जस्ट में। देयर टू द सीन, द होल सीन वाज ताकि उनकी शादी करा सके। नहीं, और वो ये था, सही कह रहे हैं आप शट अप, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप सरदार हैं, आप चुप करें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप हमारे सरदार हैं, तो जिरगा बुलाया क्यों था? गड़बड़ है। मुझे उसके बाद इस बात हफ्ते पिछले वीक से थोड़ी सी बेहतर लगी थी एपिसोड। लास्ट वीक तो कुछ समझ नहीं आता कि क्या ओनली द हुआ। जिरगा सीन, जिरगा सीक्वेंस जो हाँ। बेहतर था। अच्छा, मुझे लग रहा है कि कैरेक्टर्स बहुत स्लो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्लो, ट्रू है ना। अब जैसे अदनान सिद्दीकी का कैरेक्टर चचा जान, उसको बड़ी ठीक ठाक सुनाई है तुरसम ने, एंड ही इज क्वाइट, ही हैज नथिंग टू से। स्क्रिप्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ था, देख रहे होंगे चाचा जी मैंने क्या बोलना था, कुछ नहीं है। हालांकि वहाँ बनता था चाचा जी जो जितने मैनिपुलेटिव हैं, वो क्या डरता है तुरसम से किसी से? नहीं, वो तो उसने सारी चालें तो उसकी हैं, लेकिन वो चुप था जब उसको तुरसम एक नहीं 2 दफ़ा सुनाई है उसने। मुझे वहाँ समझ नहीं आया लाइंस क्यों नहीं थी चाचा जी के लिए, होनी चाहिए थी। तुरसम साहब रबिया के बारे में सब कुछ भूल चुके हैं, उसको याद भी नहीं होगा, उसको जो याद दिलाएगा वो कहेगा रबिया कौन? कौन रबिया? मुतस्सिर वाली, जिसको आपने मार दिया तो जानते जिसकी वजह से कहानी शुरू हुई थी। अच्छा ढाबे वाली, अरे हाँ, वो कुछ था मेरा उसके साथ मसला, मुझे शादी करनी थी, मैंने मियाँ के भी उसको मारा था ना, हाँ वो कहाँ है? मुझे ये लगता है तुरसम को याद दिलाना पड़ेगा। अच्छा, जो तुरसम की कज़न है, मुझे उस लड़की की एक्टिंग बच्ची की इतनी पसंद है, द वे शी स्पीक्स, शी इज़ ब्यूटीफुल। ये नेक्स्ट मैं She कह is रही हूँ, very प्यारी कितनी है ये वो। नेक्स्ट बिग थिंग है, डिस्कवरी है। She's the only one who's thinking मेरा in दिल the करता है drama. बोलती रहे और मैं सुनती रहूँ। द वे शी स्पीक्स, उसकी आवाज़ में ना एक खनक है। सेम विद शिरीन, शिरीन का तो नाम मुझे पता है, अनाया। दोनों की बड़ी प्यारी एक्टिंग है। जब वो बोलती है, बच्चे करता है बस सुनते रहो और उसको देखते रहो। प्यारी आवाज़, प्यारी शक्ल, बहुत माशाल्लाह। कामनेस है और इतनी और वो बड़े विजडम और मैच्योरिटी से बात करती है कि जी चाचा जी ने ये किया, चाचा जी ने वो किया, तो सब होश होश होश, तो वो छा जाती है वो उस वक्त। तो ये बड़ा उसका कमाल है। फिर अच्छा जी, ये रबिया के फेजेस होते हैं, कहीं कहीं वो शेरनी बन के ना शिरीन को सुनाती है ज़बरदस्त, तुमने उससे कहा ना हाथ मोड़ दूंगी, अभी ये चल रहा है। उसके बाद आगे शिरीन उसको सुना रही है, उसने कुछ नहीं कहा। एंटर हुई रूम में शिरीन, रबिया को देख के, क्या क्या घूर रही हो मैडम, हैं तुम्हें खान जी ने बीबी जान की खिदमत के लिए रखा है, कमरे में बैठने के लिए नहीं। कहती हाँ, मैं कमरे में बैठी थी, जाओ जाके बीबी जान को दवाइयाँ देके जाओ। अच्छा जी, चलिए। यहाँ जवाब ही नहीं रबिया ने दिया। अजीब नहीं था? क्योंकि रबिया तो अब इसको सुनाती है मुंह पे, शिरीन की Is this बेइज्जती करती after है। she's found out or नो before? बिफोर, तो अभी नॉर्मल था, अभी तो उसका अपर हैंड था। तो यहाँ रबिया का ना बोलना मुझे समझ नहीं, यहाँ क्यों नहीं बोली भाई।
तो यहाँ चीज़ ओके कि नहीं ठीक है, अभी तो ये सीन तुम्हारा है, इसमें तुम मेरी बेइज्जती कर लो, मैं सुन लूँगी, अगले में मैं तुम्हें सुनाऊँगी। अच्छा ये था। फिर उसके बाद मुझे अब जो उसने बाय द वे रबिया को भी अचानक याद आया, ओहो वो तो तुरसम वाली बात में उसको याद आई, मुदस्सिर को वो भूल चुकी है। उसको भी कोई कहेगा ना आपके मुदस्सिर, कौन मुदस्सिर? वो जो आपके मियाँ थे, उनकी शादी हुई थी, है मुदस्सिर? अरे हाँ था तो सही एक, तो वो भी भूल चुकी है। कहीं जिक्र मुदस्सिर का होता ही नहीं, इतनी बातें हैं। मतलब आपके हस्बैंड को किसी ने मर्डर कर दिया, आपकी ज़िंदगी का एम ये होना चाहिए कि मैंने अपने हस्बैंड के मर्डर के कातिल को, मतलब जो भी कातिल है उसको उसे पकड़ना पता है कि किसने किया हाँ है। किसने क्या बताती भी नहीं है। रबिया सेटल हो गई है यहाँ। हाँ उसको पता है कि ये वो enjoy कर रही है। अच्छा, रबिया ने वैसे क्यों नहीं बताया उसको कि उस बंदे का नाम तुरसम? कहीं उसको पता ना चल जाए इसलिए नहीं बताया। किसको? उसको कहीं पता ना चल जाए इसलिए नहीं बताया। तो कोई लॉजिक और उसने पूछा भी नहीं है कि नहीं, उससे कहा आप नाम छोड़े बाकी बता दे, बाकी घर में वो मुझे आया, कहीं बाकी ढूंढना ना सारा पड़ जाए। बता दिए बाकी। सरबुलंद तो इसलिए उससे नहीं पूछता क्योंकि वो डिस्टर्ब ना हो जाए। अच्छा वैसे 2 दफा हुई है, उसने कहा मैं जाऊं, कातिल का नाम पूछेंगे तो मैं चली जाऊंगी, मेरी वजूहात है। नहीं सरबुलंद का ये, सरबुलंद भी ये कह रहा होगा कि मुझे बता ही ना दे सच में, है ना? फिर मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर मुझे खुद करना पड़ेगा। अगर कोई जान पहचान वाला निकला तो फिर से मुझे आराम खत्म। अभी तक मैं भाई के कातिल को नहीं ढूंढ रहा, मैं तुम्हारे मियाँ के कातिल को ढूंढूंगा। एंटी डिप्रेसेंट में तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपनी लाइफ ना। ही इज वेरी ज़ेन, यू सी, योगा पिलाटेस, वो उसको परवाह नहीं कौन किसको मार रहा है। उसको तो ये भी भूल गया था जहर भी भाई को दे रहा था। वो भी उसने कहा, मुझे बड़े दिनों बाद याद आया। मैंने कहाँ याद आया, कैफेटेरिया के वो हॉस्पिटल की कैफेटेरिया बिरयानी में खाते आलू। हुए। मेरे भाई को भी ऐसे उसको बोलो कैफेटेरिया में नहीं दिया था, तुम्हारे घर में दिया था, घर में एक वही मैं स्टाफ कह रही हूँ। फायर नहीं हुआ। शीरी से तो ऐसे डर रहे, शीरी पता नहीं किसी मुल्क की एजेंट है। but he is looking at one person serving tea and he's looking at, कहता है ऐसे ही उसको जहर देते होंगे। I thought he'd gone mad. आप घर का पूरा स्टाफ उसी दिन चेंज करें, इसलिए आपको पता चले आपके घर में कोई जहर दे रहा है। अच्छा फोन का पता चला है, उसने ये नहीं पूछा रबिया तुमने नंबर याद रखा? क्या नंबर था? एंड में 4 को डिजिट बता दो। वो तो मैंने देखा ही नहीं है। तो मतलब तुम्हें समझ नहीं आया वो फोन वाला सीक्वेंस क्या अच्छा, था? क्या वहाँ- देखा उसने? अच्छा, सिर्फ वहाँ देखा पर कि जो- फोन तो था। वहाँ I thought messages पढ़े। सर बुलंद का जो राइट हैंड है वो, उसने उस वक्त शीरी के आशिक को पकड़ा हुआ है। उसे कह रहा है कि हाँ। शीरी ने हमें सब बता दिया। उसको पता है कि शीरी ने बता दिया है, सर बुलंद को नहीं नहीं पता। नहीं नहीं, वो तो उन्होंने reaction कहा था भी कि उसको ये कार्ड खेलो उसके साथ, हाँ ब्लफ करो। ब्लफ खेलो कि शीरी ने उगल पहला इंटेलिजेंट मूव है अभी तक वाहिद हाँ हाँ हाँ। सिंगल। अच्छा इधर भी जब उसको अब शिरीन पे शक हो रहा है ना, तो सरबुलंद और कूल है। मेरा ख्याल है हमें शिरीन पे और ज्यादा नजर रखनी पड़ेगी। दो एपिसोड वो और कह रही है, रबिया ने मेरे को सही कहा, आप कोई एक्शन वैक्शन नहीं लेंगे, सरदार है आप, कौन है, चपड़ासी हैं आप। देखो रबिया हमेशा ठीक कहती थी, जब वो कहते ना मेरी कहता आपको तो हॉस्पिटल जाना चाहिए। आप मेरे पास क्या करने आ गए? नॉर्मली हम लोग औरतों को जरा सा दिखाते हैं ना कि उनकी समझ जरा कम है, और इस ड्रामे में सिर्फ मर्दों की समझ जो है ना 0 है। They just don't get it हाँ वो at all. तुरसम भी कजन भी सही वो बातें भी करती है, पागल, चचा भी, हाँ शीरी भी सारा सब कुछ बता रही है। All the women are playing the, you नहीं know, सरबुलंद मुझे लगता है कोई नशे की चीज है, वो हाँ। ले रहा है कोई नहीं उसके नमक में आयोडीन नहीं था। ही इज वेरी स्लो। और वो गाने में आ जाता है ना, जाने क्यों कुछ नहीं कह सकता हूँ, कह पाता हूँ, दिल में ही रखता हूँ। तो ये इसको बोल देना चाहिए। अच्छा जिरगे के लिए भी ये थोड़ा सा एक्साइटेड था कि होना चाहिए कुछ तो एक्शन हो मेरे ड्रामे में, बहुत स्लो जा रहा है, लेट्स डू द जिरगा बॉय। सौराब भाई मैं जो एंजॉय करती हूँ ना सौराब लाल, सौराब तो बस थोड़ी सी उनको ना पेंसिल कम लगाएं आंखों के नीचे, बहुत लाल हो गई है। अब तो लगता है कि शोले निकलेंगे आंख से। आई थिंक वो दिखाया House कि of वो Dragons, चरसे पीता है या कोई हाँ। नशा भी है थोड़ा सा, इसलिए आंखें रेड रहती ज्यादा ही हैं। हो गई हैं। जर्सियों को वाह, भी देखो it तो was okay. इतनी लाल नहीं उनकी आंखें होती, रोता इसका भी कुछ बहुत ज्यादा ही बट ही होती इज हैं। सो गुड। ये जो इस तरह खड़ा हुआ वो आके ना ऐसे दीवार के साथ जब छापा मारा, तो छापे के टाइम पे इस तरह खड़ा हो ना सौराब लाला, आय हाय बड़ा जबरदस्त, ही इज अमेजिंग। मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ उनके सीन। उसका और शिरीन का बड़ा अच्छा पेयर है मैं एक्चुअली में एंजॉय करी, मेरे लिए ज्यादा अच्छा ये हैपनिंग कपल है, और फास्ट भी है। कुछ कर देखा जाए तो सिर्फ यही दोनों कुछ कर रहे हैं, एक्शन दे रहे हैं, वरना कहीं कुछ नहीं हो रहा। हाँ। लेकिन अब वो सरबुलंद उसको ने मार कहा देगा। बहुत है, बोर हो गए एपिसोड काफी हफ्तों से, चलो जिरगा पार्टी करते हैं। जिरगा वाले आ गए, जिरगा वालों ने कुछ भी नहीं बोला। मैंने कहा कि जरा थोड़ा सा यहाँ होगा।
ये भी ठीक है, आप भी ठीक हैं, आप शट अप, आप भी ठीक हैं। खैर जिरगा हुआ अच्छा सीन था थोड़ा सा उसमें, जो उसने काउंटर आर्ग्यूमेंट दिए सरबुलंद ने, वो सीन मुझे अच्छा लगा। उसमें सोहराब ने जिस तरह उसकी वो बोल रहा था ना, उसको लगा नहीं ये देखें, वो भी देखें, मैं बताता हूँ, वो बड़ा मज़े का था। सोहराब बड़ी जान डाली उस सीन में, तो वो भी अच्छा था। फिर उसके बाद बानो का नहीं पता चला। अच्छा, मुझे फिर उसके बाद जब दोबारा अब शिरीन ने फिर छापा मारा, और जो उसने सुनाई है उसको कि मेरे, और वो अच्छा था रबिया का सीन विद शिरीन, कि मुझे पता है तुम्हारे पास फ़ोन वगैरह है, और उसने कहा है कि हाँ लेकिन मैं तुम्हारी तरह आशिकियाँ नहीं लड़ाती। तो यहाँ कैट फाइट हुई थोड़ी सी, और बस ठीक है। देयर आर सम मोमेंट्स दैट आर इंटरेस्टिंग। ड्रामा हम देख रहे हैं क्योंकि हमें जानना है कि आगे अब क्या होगा। कुछ एक्शन की बड़ी ज़रूरत है, और शादी होने वाली है, तो नंबर्स ना रिश्ते दिए। वाली बात। और दिस कुड हैव बीन अ मैग्निफिसेंट ड्रामा, बहुत बड़े स्केल का था, बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी, वहाँ नहीं पहुँच रहा ड्रामा। आई विल गिव डायरेक्टर 6 एंड राइटर 6। 6 and ओके, क्या नंबर हुआ? 5. 5 5 and 5.